प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए आज आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसकी दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टोरी नेल्सन मैंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपको इस वीडियो उपलब्ध कराने जा रहा हूं। आशा करता हूं ए लेटर टू गॉड को आपने सुना होगा, फायर एंड आइस, और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसे भी आपने सुना होगा और आपको समझ में आया होगा। आज ये बहुत सुंदर सी स्टोरी नेल्सन मैंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मैंडेला के द्वारा ही लिखी गई यह स्टोरी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है और उसकी थोड़ी सी पार्ट को भाग को यहाँ आपको नेल्सन मैंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के रूप में आपको देखना है। बहुत महत्वपूर्ण सी स्टोरी है। इस स्टोरी से आपके 10वीं क्लास के एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य रहेगा ही, और आपको हम इस चैप्टर का जो वीवीआई क्वेश्चंस है जो लगभग पूछेगा वह आपको हम उपलब्ध आंसर के साथ करवाएंगे। तो आप देखिएगा, नेल्सन मैंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन रोहिल्ला मैंडेला के द्वारा लिखी गई बहुत सुंदर सी यह स्टोरी है जो आपको पढ़ना है। और नेल्सन मैंडेला अपने देश की आज़ादी के लिए भी साउथ अफ्रीका से वो आते थे, और साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए मैंडेला ने अपने जीवन के 27-28 वर्ष महत्वपूर्ण समय को जेल में गुजारा है। नेल्सन मैंडेला ने अपने साउथ अफ्रीका देश की आज़ादी के लिए 27-28 वर्ष का जो मुख्य समय है अपने जीवन और जवानी का, उन्होंने जेल में बिताया है। आपको मैं बहुत बड़ी बात बतलाना चाहूंगा कि अफ्रीका महादेश एक देश है, अफ्रीका एक देश है, लेकिन उसको दो भागों में बांटा गया है, साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका। जो दो भागों में बांटा गया साउथ अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका, दोनों के बीच में देयर इज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जो पर्वत श्रृंखलाएं नॉर्थ को नॉर्थ में बांटती है और साउथ को साउथ में बांटती है। तो आपको समझना, जैसे आपका गांव होगा या शहर होगा तो उसका एक बॉर्डर होगा, उसका एक सीवान होगा, वहां के बाद दूसरा गांव है, दूसरा शहर हो जाता होगा, दूसरा प्रखंड हो जाता होगा, दूसरा जिला हो जाता होगा, दूसरा राज्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका के बीच में देयर इज अ लॉन्ग रेंज ऑफ माउंटेन्स, बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, और वह पर्वत श्रृंखला साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका को दो भागों में बांटती है। नॉर्थ अफ्रीका के लोग गोरे होते हैं और साउथ अफ्रीका के लोग काले होते हैं। अब आपको समझना, वहां टेम्परेचर के चलते ऐसा होता है। नॉर्थ अफ्रीका में वह टेम्परेचर कोल्ड है, ठंडा है, साउथ अफ्रीका में टेम्परेचर हॉट है, वहां पर टेम्परेचर गर्म है, जिसके कारण वहां के लोग काले होते हैं। गोरे लोग अपने आप को गोरा मानता है, मतलब अच्छा मानता है, काले लोगों को वो घटिया मानते हैं, तुच्छ मानते हैं, नीच मानते हैं। जो गोरे नॉर्थ अफ्रीका के लोग थे वो साउथ अफ्रीका में टस्क का बिजनेस करने आए थे, हाथी का दांत का बिजनेस करने आए थे। आपको पता होगा दुनिया की सबसे बड़ी जंगल, दुनिया के सबसे घनी जंगल, दुनिया के सबसे युवा जंगल साउथ अफ्रीका में है, और उस साउथ अफ्रीका में बहुत हाथी हुआ करते थे। तो नॉर्थ अफ्रीका के लोग हाथी का मेडिसिनल यूज किया करते थे, तो उनको हाथी का दांत चाहिए, तो हाथी का दांत खरीदने के लिए वो साउथ अफ्रीका में आया करते थे, और अपने साथ अनाज और खाने पीने की वस्तु और कपड़ा इत्यादि चीजों को लेकर के आया करते थे। साउथ अफ्रीका के लोगों के पास उसकी कमी रहा करता था, वो जंगलों में हाथी का और दूसरे जानवरों का शिकार किया करते थे, तो वो हाथी का दांत रखते थे। तो नॉर्थ अफ्रीका के लोग हाथी का दांत ले लिया करते थे, और साउथ अफ्रीका के लोग उनके पास खाने पीने और कपड़े इत्यादि चीजें ले लिया करते थे। धीरे धीरे उन लोगों ने साउथ अफ्रीका को गुलाम बना लिया, और साउथ अफ्रीका को बहुत दिनों तक गुलाम रखा। तो साउथ अफ्रीका को आजाद करने के नेल्सन मैंडेला जैसे बहुत सारे राष्ट्रभक्त देश प्रेमी वहां पर भी जन्म लिए। जैसे भारत मां को आजाद करने के लिए हजारों लाखों देश प्रेमी देशभक्त लोगों ने जन्म लिया, और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ भगाया इंग्लैंड, और भारत मां भारती को आजाद किया। ठीक उसी प्रकार साउथ अफ्रीका को आजाद करने के लिए वहां के नेल्सन मैंडेला, जो वहां के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं, पहले काले राष्ट्रपति बनते हैं, उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपने जीवन का 27-28 महत्वपूर्ण जो समय था वो साउथ अफ्रीका के जेल में बिताया, और गोरे लोगों के हाथों वाली जेल में बिताया। तो यहाँ पर आपको समझना है कि साउथ अफ्रीका की लड़ाई के लिए नेल्सन मैंडेला ने कैसे लड़ा। तो आपको समझना है कि महात्मा गांधी का आप नाम जानते हैं, देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू महात्मा गांधी का आप नाम जानते हैं। तो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में
अपने देश में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने से पहले साउथ अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, और वहां जाकर उन्होंने साउथ अफ्रीका में देखा था कि भारतीय जो लोग साउथ अफ्रीका में रहते हैं उनके खिलाफ वहां जो गोरे लोग हैं वो बड़ा षड्यंत्र रचते हैं, उनको साउथ अफ्रीका में नहीं रहना देना चाहते हैं, उनको वो तुच्छ समझते हैं, उनको वो घटिया समझते हैं। साउथ अफ्रीका के दीवारों पर लिखा रहा करता था, इंडियंस आर डंकीज, इंडियंस आर डॉग्स, इंडियंस आर स्कंड्रेल, इंडियंस सेम फाइव फाइव, भारतीय कुत्ते हैं, भारतीय गधे हैं, भारतीय बेवकूफ हैं, भारतीय छी, ऐसे कुछ लिखा रहा करता था। गांधी ने साउथ अफ्रीका में सब कुछ देखा तो गांधी ने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया, और गांधी ने जब साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया तो गांधी के सत्याग्रह की जीत हुई, और साउथ अफ्रीका के दीवारों पर जितने भारत के खिलाफ शब्द लिखे गए थे सारे को इरेज किया गया, सारे को मिटाया गया, और भारतीयों को गांधी ने साउथ अफ्रीका की धरती पर पहले अपने आंदोलन में सम्मान दिलाया। यह थे अपने राष्ट्रपिता गांधी, यह थे महात्मा गांधी, यह थे बापू गांधी। तो साउथ अफ्रीका में गांधी ने जो सत्याग्रह किया था उसी सत्य के लिए आग्रह वाली जो योजना थी, उसी जो आंदोलन थी, उसी आंदोलन को आधार मान करके नेल्सन मंडेला ने गांधी को अपना आदर्श मानकर, गांधी को अपना गुरु मानकर, गांधी को अपना अनुकरणकर्ता मान करके, और उन्होंने साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए लड़ाई लड़ा। नन वायलेंस के वो भी पुजारी थे, अहिंसा के वो भी पुजारी थे नेल्सन मंडेला, और नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। तो आपको इस स्टोरी में समझना, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बहुत सुंदर सी स्टोरी है, और सीधे ना मैं आपको स्टोरी पढ़ाता हूँ, आप बुक निकालिएगा, एनसीईआरटी बुक देखिएगा, और सीधे ना आपको मैं स्टोरी लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, आपको पूरी बातें समझ में आएगा मंडेला के बारे में। बहुत सारी बातें, सब बातों को कहने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो सीधे आप स्टोरी को देखिए, एक दो बार सुनिएगा, आपको पूरी बातें बहुत बढ़िया से समझ में आएगी। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का वह दिन था, एकदम शानदार सुबह प्रातः हुआ था। बोलता फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन प्लीजेंटली बेसिज्ड by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। मंडेला जी कहते हैं पिछले कुछ दिनों से मैं दुनिया के नेताओं से घिरा हुआ था, जो दुनिया के नेतागण मुझे बधाई देने के लिए आ रहे थे, दुनिया के नेतागण मुझे शुभकामना देने के लिए आ रहे थे, क्योंकि नेल्सन मंडेला द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग इवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, अफ्रीकन सॉइल। मंडेला जी कहते हैं क्योंकि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में मंडेला का चुनाव हुआ था साउथ अफ्रीका में, आगे आप देखिएगा। तो जब फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव हुआ था तो पूरे दुनिया के जो नेतागण थे वो मंडेला से मिलने के लिए, मंडेला को शुभकामना देने के लिए, मंडेला को बधाई देने के लिए, मंडेला को इतनी बड़ी लड़ाई और इतनी बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए बधाई दे रहे थे। तो मंडेला जी ने हजारों और लाखों लोगों से घिरा रहा करते थे। लेकिन 10 मई का वह दिन था, बहुत सुंदर सा दिन था, दुनिया के सारे नेताओं के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था साउथ अफ्रीका की धरती, और साउथ अफ्रीका की धरती पर दुनिया के सारे जो बड़े बड़े नेतागण थे उनका आगमन होता, उससे पहले साउथ अफ्रीका की धरती पर दुनिया के उतने बड़े नेताओं का आगमन कभी हुआ ही नहीं करता था। बोलता द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका की राजधानी वो प्रिटोरिया है, तो प्रिटोरिया की बहुत सुंदर सी बनी हुई जो बिल्डिंग थी, उसी बिल्डिंग में वहां की प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री जो साउथ अफ्रीका बनने जा रहा है, उस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होगा, संविधान का निर्माण होगा, उसका उद्घाटन, उस देश की पहली सरकार का उद्घाटन होने जा रहा है। For decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। अब इस प्रकार से साउथ अफ्रीका में आप देखिएगा पहली बार गोरे लोगों पर जो गोरों की जो हुकूमत चला करता था साउथ अफ्रीका में, उस पर जीत हुआ है साउथ अफ्रीका के व्यक्तियों का, और साउथ अफ्रीका की धरती में पहली बार डेमोक्रेटिक मतलब कि प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल बिना जात पात का सरकार का स्थापना होने जा रहा है। जैसे भारत में डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, प्रजातांत्रिक और बिना जात पात वाली धर्मनिरपेक्ष कोई जाति का सरकार नहीं बल्कि सबों का सरकार है, ऐसे सरकार की स्थापना साउथ अफ्रीका की धरती में होने जा रहा है। On that lovely autumn day, I was accompanied with my daughter Janani। नेल्सन मंडेला जी कहते वो सुंदर सा दिन था जिस दिन मैं अपने प्यारी बेटी जेनानी के साथ था। बोलता ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वाज द फर्स्ट स्पोर एज द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और पोडियम पर मतलब कि जो पोडियम मंच बना हुआ था वहां पर मिस्टर डी क्लार्क थे, वो दूसरे राष्ट्रपति के रूप में वो शपथ ग्रहण लेते हैं। देन थाम्बो एम बेकी वाज स्पोर्ड
इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। इसके बाद थाम्बो एम्बेकी थे, वो पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। मंडेला जी कहते हैं, और जब यह मेरा बारी आता है तो मैं सबसे पहले राष्ट्र का नाम संबोधन करता हूं, पब्लिक का नाम संबोधन करता हूं। वह जो रिपब्लिक की स्थापना होने वाली थी, गणतंत्र की स्थापना होने वाली थी, उस गणतंत्र को वहां की जनता का संबोधन करते हैं। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई से, कहते हैं वहां जितने लोग जमा थे उन सारे लोगों के बीच में और पूरी दुनिया जो हमें सुन पा रहा था, सारी दुनिया के बीच में नेल्सन मंडेला अपना एड्रेसिंग देते हैं, अपना भाषण देते हैं, अपना संबोधन करते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। मंडेला जी कहते हैं, आज हम सबों ने अपनी उपस्थिति को इस स्थान पर दर्ज करके हमने इस स्थान को गौरवान्वित किया है। बोलता है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, क्योंकि साउथ अफ्रीका की धरती पर एक बहुत ही विचित्र प्रकार की ह्यूमन डिजास्टर, मानवीय जो आपदा था, बहुत लंबे समय से चल रहा था। But must be born a society of which all humanity will be proud। लेकिन वह जो साउथ अफ्रीका की धरती पर जो मानवीय आपदा चल रहा था गोरे लोगों का, उस आपदा को समाप्त कर दिया जा चुका है। अब एक ऐसे समाज की स्थापना किया जा रहा है, एक ऐसे समाज की स्थापना हो रही है, एक ऐसे समाज का जन्म हो रहा है जिस समाज पर सारे मानव जाति को गर्व होगा। उन्होंने बोला, जिस समाज पर सारे मानव जाति को गर्व होगा। We who were outlawed not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। और कहते हैं, आज साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार मुझे हक और अधिकार के साथ बोलने का मौका मिला है। We thank all of our distinguished international guests for having come to the take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। और कहते हैं, हम लोगों ने जो संघर्ष किया है, जो अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत हुई है, उसमें एक साधारण सामान्य से जीत हुई है, वह न्याय की जीत हुई है, शांति की जीत हुई है और मानवीय स्वाभिमान की जीत हुई है। We have at last achieved our political emancipation। कहते हैं, अंततः हम लोगों ने अपनी राजनीतिक आजादी को प्राप्त कर लिया है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty। कहते हैं, और हमने अपने लोगों को आजाद अंततः कर दिया है लगातार सतत चल रही गरीबी से, डिप्राइवेशन मतलब भुखमरी से, बोलता सफरिंग दुख और दर्द से, जेंडर लिंग भेदभाव से एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। और कहते हैं, कई दूसरे प्रकार के खराब तत्वों से, चीजों से हमने अपने देश के लोगों को आजाद किया है। बोलता है, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। और कहते हैं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं दोबारा यह सुंदर सा महान देश साउथ अफ्रीका में किसी दूसरे व्यक्ति का अब हक और अधिकार जगेगा। बोलते हैं, the sun shall never set on so glorious a human achievement। कहते हैं, कभी भी आजादी की सूर्य साउथ अफ्रीका की धरती पर अस्त नहीं हो। मिस मंडेला जी कहते हैं, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। आजादी साउथ अफ्रीका में कायम रहे, कभी भी साउथ अफ्रीका गुलाम नहीं हो, साउथ अफ्रीका अजरो अमर और आजाद रहे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। और थोड़े ही देर में साउथ अफ्रीका के जो आकाश में थे, वो साउथ अफ्रीका का जो जेट्स था, प्लेन था, फाइटर जेट्स था, पुलिस सैनिक के जो हेलीकॉप्टर थे, सब के सब आकाश में दहाड़ने लगे, गरजने लगे, आकाश में न स्वाभिमान के साथ उड़ने लगे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। अब वह एक प्रदर्शन था, वह एक शो था, वह एक दृश्य था जो यह दर्शा रहा था, यह बता रहा था कि साउथ अफ्रीका की धरती में डेमोक्रेसी एंड एक नया सरकार की स्थापना होने जा रही है, जिसके सौंदर्यता की बढ़ाई के लिए, जिसकी खूबसूरती के लिए, जिसकी पहचान के लिए ये जो आकाश है वो गरज रहा है।
दहाड़ रहा है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स में पुलिस देयर चेस्ट बेडेड विद रिबन्स एंड मेडल्स From days gone by saluted me and pledged their loyalty। और अभी से कुछ दिन पहले से साउथ अफ्रीका के जो सैनिक थे, वहाँ के मिलिट्री फोर्सेस थे, पुलिस थे, सभी व्यक्तियों का जो सीना था वो मेडल इत्यादि से एकदम ढका हुआ था, मीन्स उनको सम्मानित किया जा रहा था। और उन सारे लोगों ने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया है, का मतलब नेल्सन मंडेला को अभिनंदन किया है। आई वाज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द fact that not so many years before they would not have saluted but arrested। मंडेला जी कहते हैं अब से थोड़े दिन पहले अगर इन व्यक्तियों से, इन सैनिकों से भी मैं मिले होता तो ये सैनिक लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते, अभिनंदन नहीं करते, स्वागत नहीं करते, बल्कि ये सैनिक लोग मुझे ना अरेस्ट कर देते, मुझे जेल में बंद कर देते। फाइनली a children of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और अंततः एक इम्पाला जेट्स, एक विमान, एक सैनिक का जहाज है, वह आकाश में कैसा धुआं छोड़ता है, जिस धुआं में ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ये सब जो कलर है ना वो छूटता है और आकाश में साउथ अफ्रीका का ना झंडा फहरता है उस धुएं के माध्यम से। ऐसा साउथ अफ्रीका का नया जो डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल जो गवर्नमेंट था उसका इनॉग्रेशन हो रहा था। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर me by the playing of our two national anthems। और नेल्सन मंडेला जी कहते हैं उस दिन जिस दिन हमारी नई सरकार की स्थापना हो रही थी, दो राष्ट्रीय गान गाए गए थे। एंड द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग एम कोसी सिकेलेली बोलता है आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई एंथम। और वहां व्हाइट जो गोरे लोग थे उनके लिए भी एक नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान को गाया गया था, और जो काले लोगों की नई सरकार की स्थापना हो रही थी उनके लिए डाई एंथम जो सॉन्ग था उस सॉन्ग को गाया गया था। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइस्ड they would soon know the words by heart। उन दिनों किसी व्यक्ति को यह तो याद नहीं था वहां की राष्ट्रीय गीत, लेकिन बहुत जल्द ही यह जो राष्ट्रीय गीत है सही व्यक्तियों को कंठस्थ याद हो जाएगा। मंडेला बोलते हैं ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। कहते हैं जिस दिन उद्घाटन हो रही थी पहली नॉन रेशियल जो गवर्नमेंट थी उसकी, तो बोलते हैं कि इतिहास में एक सेंस आएगा जो बहुत ही विचित्र सा वह सेंस होगा, भाव होगा। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer war and before my own birth, बोलते हैं कि पहली जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत थी उसमें और एंग्लो बोर वार हुआ था उसके थोड़े पहले द व्हाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैक्ड अप देयर differences and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land। और इस प्रकार से जो नॉर्थ अफ्रीका के लोग अपने ही लोग थे, मींस अफ्रीका के वो लोग, पहले अफ्रीका था, साउथ और नॉर्थ नहीं था, तो पहले जो गोरे लोग थे उन लोगों ने अपने ही देश में मतलब अफ्रीका में इसको साउथ अफ्रीका समझ करके उन लोगों ने एक ऐसी जातीय प्रथा, एक ऐसी रंग भेद की भावना वहां पर स्थापित किया कि उनको काले कह करके साउथ अफ्रीकन व्यक्ति को और शोषण करने लगा, नीच समझने लगा, घटिया समझने लगा, तुच्छ समझने लगा, वर्कर समझने लगा, मजदूर समझने लगा। हुआ यूं ही था जब अंग्रेज लोग भारत आए थे तो भारतीयों को काले कहने लगा, इस भारतीय को तुच्छ, इंफीरियर, नीच, घटिया समझने लगा। और भारतीय लोगों को सच में लगा कि ये तो गोरे हैं, मैं तो काला हूं, ये तो श्रेष्ठ हैं, ये तो महान है, ऐसे कुछ भारतीय लोग भी समझने लगे और उनके जाल में फंसने लगे। वैसे साउथ अफ्रीका में भी हुआ था। साउथ अफ्रीकन जो लोग थे वह गोरे लोग, जो व्हाइट लोग थे, नॉर्थ अफ्रीकन लोग थे, उनके द्वारा जो वहां पर व्यवस्था बनाई जा रही थी, द डिफरेंसेस बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक, काले और गोरे के बीच में जो अंतर पैदा किया जा रहा था उसमें साउथ अफ्रीकन व्यक्ति को अपने आप में तुच्छ लगने लगा था, वो अपने आप को गोरे लोग श्रेष्ठ समझ रहे थे। इस प्रकार से उन लोगों ने साउथ अफ्रीका को गुलाम बना लिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन। और एक ऐसी अमानवीय व्यवस्था को उन लोगों ने वहां पर स्थापित किया, शायद यह मानव समाज याद क्या बोलते हैं, यह मानव समाज के लिए बहुत ही विचित्र सा होगा। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century एंड माय ओन 8 decade as a man। और अब कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंत में, और मंडेला जी कहते हैं हमारा एक मानव के रूप में 8 दशक हो गया था, इस 80 साल का उम्र हो गया था। That system had been
turned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। अब इस प्रकार वह जो सिस्टम थी, वह व्यवस्था थी, वो हमेशा और हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है। मीन्स जो साउथ अफ्रीका था उसे आजाद कर दिया गया है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। मंडेला जी कहते हैं साउथ अफ्रीका में अगर आज आजादी आया है तो साउथ अफ्रीका में हजारों और लाखों जो लोग थे उन व्यक्तियों के सैक्रिफिकेशंस के बदौलत आया है। मीन्स उन व्यक्तियों के त्याग और शौर्य और बलिदान के बदौलत आया है। बोथ आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मंडेला जी कहते हैं और मैं खुद को जो महसूस करता हूं वो ऐसा महसूस करता हूं कि मेरे से पहले साउथ अफ्रीका देश की आजादी के लिए जितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जान को बलिदान किया है, त्यागा है, उन सारे व्यक्तियों के जोड़ के बरोबर मैं अकेले हूं। मीन्स वो सारे लोग मिलकर अब साउथ अफ्रीका के लिए जितने काम करते थे वो जिंदा होते इस आजाद साउथ अफ्रीका में, तो उतना काम मुझे साउथ अफ्रीका के लिए अकेले करना है। मंडेला जी ना ऐसा कुछ बोलते हैं। आगे बोलता है दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। कहते वो लंबी और नोबल लाइन थी वो समाप्त हो चुकी है, अब वह जो पंक्ति की शुरुआत हमसे होती है। आई वाज पेन्ड दैट आई वाज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर sacrifices had wrought। मंडेला जी कहते हैं मुझे बहुत दुख इस बात का है कि मैं उन व्यक्तियों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन लोगों ने अपनी जान को बलिदान किया साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए, उन व्यक्तियों को मैं थैंक नहीं बोल पा रहा हूं, धन्यवाद नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि वो जिंदा नहीं है और उनकी बलिदानी ने क्या चिल्लाया है देश में वो खुद देख नहीं पा रहे हैं। मंडेला जी बोलते हैं द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल। कहते हैं यह जो पॉलिसी था अपार्थाइड का, रंग भेद की जो भावना था काले और गोरे के बीच में, यह जो था मेरे देश में एक ऐसा जख्म पैदा किया है लोगों के दिलों में। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट। कहते हैं ऐसा जख्म, जिस जख्म को भर पाने में कितने जनरेशंस गुजर जाएंगे, पीढ़ियां गुजर जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी had another unintended effect and that was that it produced the Oliver Thomos। और लेकिन कहते हैं कि वह जो अंग्रेजों का जो द्वारा जो दिया जाने वाला लेसन था, टास्क का दुख और दर्द, यातना और पीड़ा था, उसने ओलिवर थॉमस जैसे व्यक्ति को जन्म दिया, द वाल्टर सिसुलस जैसे व्यक्ति को जन्म दिया, द चीफ लुथिलियस जैसे व्यक्ति को जन्म दिया, द यूसुफ डैडोस जैसे व्यक्ति को जन्म दिया, द ब्रायन फिशर जैसे व्यक्ति को जन्म दिया, द रॉबर्ट सोबोक वेस ऑफ आवर टाइम जैसे व्यक्ति को जन्म दिया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइफ में नेवर बी ऑन अगेन। ऐसे व्यक्ति, ऐसे साहस, हिम्मत और बलिदानी वाले व्यक्ति को जन्म दिया जो व्यक्ति शायद इतिहास में जन्म ले पाएगा। जैसे मां भारती को आजाद करने की भारत का गुलाम नहीं होता तो भगत सिंह जैसे महापुरुष का जन्म नहीं होता। खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्यादि जो ये स्वतंत्रता सेनानी थे, सुखदेव, राजगुरु, जिनको भी आप नाम जानते हैं, मंगल पांडे, ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन सेनानियों का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा भारत को शोषित किया जा रहा था। अंग्रेजों के द्वारा भारत को नीच, तुच्छ, घटिया, अपमानित सब कुछ किया जा रहा था। इसीलिए इन सारे स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म हुआ। एकदम अदम्य साहस और हिम्मत वाले व्यक्तियों का जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाया करते थे, कभी भी अंग्रेजों से नहीं डरते थे, ऐसे हिम्मत वाले व्यक्तियों का जन्म हुआ। हम झारखंड के और झारखंडियों को बढ़िया से पता है बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा जैसे महान क्रांतिकारी योद्धा का जन्म अंग्रेजों के दमन, शोषण, अत्याचार के कारण हुआ। तो चीजों को देखो, समझना है। बोलता है perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। और ऐसी ही वहां डेप्थ ऑफ ऑपरेशन थी, ऐसी वहां लोग अंग्रेजों की शोषण और दमन अत्याचार थी कि हाइट्स ऑफ कैरेक्टर का जन्म होता है। ऐसे चरित्र का
जन्म होता है, ऐसे पुरुष का जन्म होता है, ऐसा पुरुषार्थ का जन्म होता है जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा न उसका चरित्र होता है, उसकी कृति होती है, उसकी यश होती है, उसकी गुणगान होती है, उसकी त्याग होती है, उसकी समर्पण होती है, सब कुछ ना माउंट एवरेस्ट से बड़ा होता है। तो चीजों को समझना है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मंडेला जी कहते हैं कि हमारा जो देश है साउथ अफ्रीका, वह देश में खनिज की कोई कमी नहीं है। उसकी धरती में हजारों प्रकार के मिनरल्स हैं उसके मिट्टी में, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। डायमंड मींस हीरा। मंडेला जी कहते हैं लेकिन मेरा मानना है, हम मानते हैं कि किसी भी देश की सबसे बड़ी जो संपदा है, संपत्ति है, उस देश के अच्छे नागरिक हैं। यदि मेरे देश के नागरिक अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, महान है, कर्तव्यनिष्ठ हैं, मेहनती है, परिश्रमी है, शिक्षित हैं, तो उस देश में हीरे मोती जवाहरात रहे या नहीं रहे, वह देश का विकास होगा। इसका उदाहरण है जापान। जापान दुनिया के कैसा देश है जिस देश में सबसे कम खनिज अयस्क है। जापान दुनिया के कैसा देश है जहां पर दुनिया में सबसे अधिक भूकंप आता है, लेकिन भाई साहब दुनिया का विकसित देश है, दुनिया का विकसित देशों से वह कम नहीं है। तो चीजों को समझना, क्योंकि उसके पास मानव संपदा विकसित है। आगे बोलता है, इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल that I learned the meaning of courage। मंडेला जी कहते हैं जो संघर्ष क्या होता है और साहस क्या होता है, हमने अपने लोगों से सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मंडेला जी कहते हैं समय समय पर हमने अपने लोगों को देखा है कि लोगों ने अपनी जान को बलिदान कर दिया है, हंसते हंसते जान को अपने ना फांसी के फंदों में झुला दिया है। आई हैव सीन man stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defy the imagination। बोला कि हमने व्यक्तियों को देखा है इस तरह से परिश्रम और मेहनत स्ट्रगल करते हुए कि शायद वह कल्पना को चुनौती दे सकता है। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it। The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear। मंडेला जी कहते हैं बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता है जो डर से डरता नहीं है, बल्कि बहादुर व्यक्ति वह होता है जो डर को जीत लेता है, उसे बहादुर व्यक्ति कहते हैं। मिस हर व्यक्ति डरता है, लेकिन डरने वाला व्यक्ति डरते ही रह जाता है और बहादुर व्यक्ति डर को जीत लेता है। बोलता है No one is born by hating another person because of the color of his skin। मंडेला जी ने कहा है कोई भी व्यक्ति का है ना वो चमड़ी का रंग से नफरत करते हुए जन्म लेते। आपने नहीं देखा होगा, मिस एक छोटा बच्चा भी जन्म लेता है, उसको रेड, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, पिंक, पर्पल इत्यादि कलर के बारे में क्या आइडिया है, कुछ भी नहीं जानता है। और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, और ना ही वो अपने पृष्ठभूमि को बारे में जानता है कि वह गरीब है कि अमीर है, और ना ही वो अपने धर्म के बारे में जानता है। बोलता है पीपुल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट। और व्यक्ति को लर्न करवाया जाता है, व्यक्ति को सिखलाया जाता है नफरत करने के लिए, और यदि व्यक्ति को नफरत करने के लिए सिखलाया जा सकता है, दे कैन बी टाउट टू लव, तो व्यक्ति को प्यार करने के लिए भी सिखलाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट, क्योंकि मानव के दिल में प्यार स्वाभाविक रूप से आता है और नफरत करने के लिए सिखलाया जाता है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were punished to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reserve me and keep me going। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। मंडेला जी कहते हैं व्यक्ति के अंदर एक अच्छाई होता है, जो अच्छाई ढक जाता है उसको ढक दिया जाता है, लेकिन वो अच्छाई कहीं बुझता नहीं है, लेकिन एक न एक दिन वो अच्छाई को मौका मिलता है तो अच्छाई जरूर दिखता है। बोलता है लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। मंडेला ने कहा कि जीवन में हर एक व्यक्ति के पास ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो प्रकार के नैतिक जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व होता है ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली। पहला तो व्यक्ति का अपना जिम्मेदारी होता है अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी और बच्चे के प्रति पहला जिम्मेदारी है। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और व्यक्ति का दूसरा जिम्मेदारी है अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समाज के प्रति, हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति। इस व्यक्ति की पहली जिम्मेदारी अपना घर परिवार, माता पिता, बाल बच्चा, पति पत्नी के प्रति, और दूसरा जिम्मेदारी व्यक्ति का अपने लोग, अपने समाज, अपना राष्ट्र, अपना देश के प्रति होता है। बोलता है इन अ सिविल एंड ह्यूमन
human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। और इस सभ्य समाज में, इस सभ्य राष्ट्र में, देश में रह करके हर एक व्यक्ति है वो अपने अपने हिसाब से इन दोनों प्रकार की जिम्मेवारियों को पूरा करने में बहुत ही सक्षम होता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन मंडेला जी कहते हैं साउथ अफ्रीका जैसे देश में हमारे जैसे व्यक्ति अगर जन्म लेता है, हमारे जैसे दूसरे लोग जन्म लेता है, इन दो में से कोई एक प्रकार की भी जिम्मेवारी को व्यक्ति निभा नहीं सकता है, क्योंकि वह देश गुलाम था। बोलता है इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ color who attempted to live as a human being was punished and isolated। क्योंकि साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिस देश में एक व्यक्ति यदि कोई कोशिश करता है, थोड़ा सा प्रयास करता है अपने देश, समाज, घर, परिवार के बारे में अच्छा करने के लिए, तो उस व्यक्ति को सजा दिया जाता है, उस व्यक्ति को आइसोलेट कर दिया जाता है, एकांत जगह में कहीं उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। क्योंकि साउथ अफ्रीका की धरती पर एक व्यक्ति जो ही अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने की कोशिश करता है, वह व्यक्ति को विद्रोही समझा जाता है, उस व्यक्ति को देशद्रोही समझा जाता है, उस व्यक्ति को समाज के खिलाफ वाला व्यक्ति समझा जाता है। बोलता है I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। मंडेला जी कहते हैं प्रारंभ में तो मैं अपनी जिम्मेवारी अपने लोगों के प्रति समझता ही नहीं था, लेकिन जब अपनी जिम्मेवारी को मैं समझने लगा तो मैं पाया कि मैं अपनी जिम्मेवारी को एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में, पिता के रूप में, एक पति के रूप में नहीं निभा पा रहा हूँ, और निभाने का जब कोशिश कर रहे थे तो मंडेला जी को उसे वंचित किया जा रहा था। I was not born with a hunger to be free। मंडेला जी कहते हैं मैं आजादी के भूख के साथ जन्म नहीं लिया था। I was born free in every way that I could know। कहते हैं कि मैं हर एक तरह से ऐसा जन्म लिया था, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माय मदर्स हट। कहते हैं अपनी माँ के कुटिया के चारों तरफ मैं दौड़ता था बचपन के दिनों में। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माय विलेज। और कहते हैं मेरे गांव में झील झरने नदी तालाब थे, उस तालाब में मैं स्नान करने के लिए आजाद था। फ्री टू रोस्ट विलेज अंडर द स्टार्स। बोला तारे के नीचे मैं मक्के को रोस्ट किया करता था, का मतलब मक्के को वह पकाया करते थे। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और जो बुल्स जो सांड गली में घुमा करता था, उस सांड के पीठ पर मंडेला जी ना चढ़ना पसंद करते थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माय फादर एंड ओबीडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माय ट्राइब आई वाज नॉट troubled by the laws of man or God। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से जब अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज इत्यादि के बारे में उन्होंने जाना तो भगवान को मानते थे, वह व्यक्ति को मानते थे, वह नियम को मानते थे। I was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। मंडेला ने कहा कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि बचपन की जो मेरी आजादी थी कि सांड के पीठ पर चढ़ना, नदी झील झरने में स्नान करना, मक्का को रोस्ट करना, माँ के कुटिया के चारों तरफ दौड़ना, यह एक भ्रम था, वास्तविक तो आजादी मेरे पास है ही नहीं। मंडेला ने बोलता है that I began to hunger for it। और कहता है कि तब मैं ना वास्तविक आजादी के लिए लड़ने लगता हूँ। At first as a student I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased। बोला कि प्रारंभ में तो मैं एकदम ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहता था, अल्प आजादी मैं चाहता था, छोटी आजादी, जहाँ कहीं भी मन करे मैं घूमने चल जाऊँ, रात गुजारूँ, जो मन करे मैं पढ़ूँ, and go where I choose। Later as a young man in Johannesburg। और बोला कि जब बड़ा मैं हो गया तो बाद में जोहान्सबर्ग में मैंने महसूस किया I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential। बोलता of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not be obstructed in a lawful life। बोला कि जब मैं बड़ा हुआ तो कुछ करना चाहा, कुछ प्राप्त करना चाहा, परिवार के लिए करना चाहा, तो हर एक चीज में मैंने देखा कि मुझे बाधा पहुंचाया जा रहा है। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters
नॉट फ्री। मैंडेला ने देखा, इसके बाद मैंने देखा सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे जो भाई बहन कोई भी समाज परिवार के व्यक्ति है, यदि वो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीकन है और यदि वह काला है तो वह कोई भी व्यक्ति आजाद नहीं है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed but the freedom of everyone who looked like I did। बोला इसीलिए मैंने देखा कि सिर्फ मैं नहीं जो बल्कि मेरे जैसे जितने साउथ अफ्रीका में दिखने वाले लोग हैं सही व्यक्तियों की आजादी को कर्टेल कर दिया गया है। बोलता है सही व्यक्तियों की आजादी को खत्म कर दिया गया है। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। बोलते हैं इसीलिए मैंने साउथ अफ्रीका की नेशनल जो कांग्रेस पार्टी थी ना, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, उसको मैंडेला ने ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपुल। इसीलिए मैंडेला जी कहते हैं अब अपने लिए मैं जितना नहीं लड़ना चाहता था उससे ज्यादा मैं अपने दूसरे लोगों के लिए लड़ना चाहता था। उनके लिए आजादी की भूख अपनी खुद की आजादी की भूख से बड़ी हो गई। इट वाज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपुल टू लिव देयर लाइव्स विद dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold man, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। और इस प्रकार से कहते हैं मैं एक परिवार को प्यार करने वाला व्यक्ति था, मैं अपने परिवार के व्यक्तियों को पसंद करता था, परिवार में मैं रहना चाहता था, पलना चाहता था, बढ़ना चाहता था। लेकिन एक परिवार को प्यार करता हुआ व्यक्ति है वह एक व्यक्ति मोंक बन जाता है, वह व्यक्ति है वो आजादी के लिए लड़ने लगता है, वह जो व्यक्ति है वो साउथ अफ्रीका के लिए क्रांतिकारी व्यक्ति बन जाता है। मैंडेला जी ऐसा कुछ कहते हैं, वह व्यक्ति साउथ अफ्रीका के लिए क्रांतिकारी व्यक्ति बन जाता है। मैंडेला जी ऐसा कुछ कहते हैं। मिस मैंडेला जी अब साउथ अफ्रीका के लिए कुछ करना चाहते हैं। आगे आप देखिएगा बोलता है, इसीलिए वो कहते हैं It was their desire for the freedom of my people to live their lives with dignity। और यह हमारी इच्छा था कि हमारे जो लोग हैं वो मान स्वाभिमान और शान के साथ अपने जीवन को गुजारे। And self respect that animated my life, that transformed a frightened young man। मैंडेला जी कहते हैं कि मैं डरता हुआ युवा व्यक्ति था लेकिन मेरे जीवन को उसने बदल दिया। That transformed a frightened young man into a bold man। मैंडेला जी कहते हैं कि देश की आजादी और लोगों के लिए आजादी ने मुझे एक बोल्ड मैन बना दिया। That drove a law-abiding attorney to become a criminal। कहते मैं नियम का पालन करने वाला व्यक्ति था लेकिन मैं एक अपराधी व्यक्ति बन गया बुरे लोगों के लिए। That turned a family-loving husband into a man without a home। कहते हैं मैं एक परिवार से प्यार करता हुआ व्यक्ति था, मैं अपने घर से प्यार करता था लेकिन that forced a life-loving man to live like a monk। लेकिन मैं एक साधु और संत बन गया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। अब कहते हैं मैं एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा साहसी व्यक्ति नहीं था जिन व्यक्तियों ने हमसे पहले देश के लिए कुछ किया है, लेकिन मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं भी देश के लोगों को आजाद करना चाहता हूं। फ्रीडम इज इनडिवाइडेबल जिगल, और क्योंकि आजादी है उसको बांटी नहीं जा सकती है। द चेन्स ऑन एवरीवन ऑफ माय पीपल वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। कहते हैं कि यदि हमारे किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर चेन लगा हुआ, हथकड़ी लगा हुआ है, इसका मतलब हमारे सब व्यक्तियों के हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है। बोलता है chains on all of my people were the chains on me। और कहते हैं कि अगर सही व्यक्तियों के हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है साउथ अफ्रीका के व्यक्ति का तो मेरे भी हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है। बोलते हैं मतलब अगर साउथ अफ्रीका के सब व्यक्ति गुलाम तो मैं भी गुलाम हूं। बोलते आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। कहते हैं कि जो व्यक्ति जो ऑपरेशन करता है मतलब दमन करता है किसी व्यक्ति को, तो अगर कोई व्यक्ति शोषित हुआ है तो शोषित व्यक्ति को अवश्य आजादी मिलनी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। क्योंकि जो व्यक्ति ने किसी की आजादी को लूट लिया है तो वह व्यक्ति नफरत करने योग्य है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। कहते हैं उस व्यक्ति को मतलब कि जंजीर के अंदर बंद कर देना चाहिए। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे सम
someone else freedom, मंडेला जी कहते हैं यदि मैं किसी व्यक्ति की आजादी को लूट लिया हूं, ले लिया हूं, छीन लिया हूं तो मैं भी आजाद नहीं हूं। का मतलब मंडेला जी कहते हैं अगर मैंने किसी की आजादी को छीन लिया है, लूट लिया है, इसका मतलब मैं आजाद रहने लायक व्यक्ति नहीं हूं, मुझे न गुलामी के जंजीरों में बंद करना चाहिए। और जो व्यक्ति किसी की आजादी को लूटा है उस व्यक्ति को भी गुलामी की जंजीरों में बंद करना चाहिए। मंडेला जी आगे बोलते हैं someone else's freedom just as surely as I am not free, when my people is taken from me, the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। और कहते हैं दोनों व्यक्ति, एक व्यक्ति तो किसी की आजादी को लूट करके मानवता से दूर हो गया है और एक व्यक्ति जो किसी की आजादी को लूटा है उस व्यक्ति की मानवता को दूर कर दिया है। इस दोनों व्यक्ति भय में होते हैं, दोनों व्यक्ति शक में होते हैं, दोनों व्यक्ति संशय में होते हैं, दोनों व्यक्ति को डर होता है, दोनों व्यक्ति मानवता से दूर हो जाता है। इस बात को समझना है। मंडेला ने इस स्टोरी में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को बोला है। व्यक्ति के जीवन में नैतिक जिम्मेदारी और दायित्व होता है। व्यक्ति को अपने परिवार, घर परिवार, बाल बच्चे, पत्नी सबको देखना चाहिए, लेकिन समाज, राष्ट्र, देश को भी देखना चाहिए। प्यार है वो स्वाभाविक रूप से आता है, नफरत को सिखलाया जाता है। यदि नफरत को सिखलाया जा सकता है तो प्यार को क्यों नहीं सिखलाया जा सकता है। साउथ अफ्रीका किसी व्यक्ति के हाथ पर भी हथकड़ी लगा हुआ है, इसका मतलब मंडेला के हाथ में भी हथकड़ी लगा हुआ है। इस तरह से बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों को मंडेला ने बोला इस स्टोरी में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। हम आशा करते हैं आप 10वीं की छात्र छात्राओं को यह स्टोरी बहुत बढ़िया समझ में आया होगा और इसकी जो अगली स्टोरी है और पोएम है वो अभी हम आपको वीडियो के रूप में उपलब्ध कराएंगे। आप सुनिएगा और जितने चैप्टर्स के रिवाइज क्वेश्चंस हैं वो सब आपको उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।